Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो अनसीन पैसेज आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम टेंसेस और वर्ब्स समझेंगे पहले, क्योंकि जब तक हम टेंसेस और वर्ब्स अच्छे से नहीं समझेंगे हम राइटिंग सेक्शन में भी आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे ना। देखो टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा जो टेंस है उसमें क्या यूज़ हो रहा है ना, कौन से टेंस में किस तरीके से वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से जो है वर्ब्स यूज़ करने हैं। देखो टेंस और वर्ब्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए मुझे जो है तुम्हें अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोनों चीज़ें मैं एक साथ समझाऊंगी तो उससे क्या होगा, एक ही लेक्चर में आपको दोनों चीज़ें समझ आती रहेंगी। ठीक है, अब अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस क्या है, बेसिकली टेंस क्या बताता है कि आप किस वक्त में बात कर रहे हो, किस समय में बात कर रहे हो, आप अभी की बात कर रहे हो, आप आने वाले कल की बात कर रहे हो, आप या बीते हुए कल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली टेंसेस आपके तब काम आते हैं। और टेंसेस कैसे पता चलते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब्स। वर्ब की फॉर्म बताती है आपको कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हो, इसीलिए वर्ब और टेंस जो है हम साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर टेंस हैं तो टेंस मोस्टली 3 तरीके के होते हैं, हमारे सबको पता है ना, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब इन तीनों के अंदर भी इनकी सब कैटेगरीज हैं, ये जो 3 कैटेगरीज हैं टेंस की, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, इनके अंदर भी इनके अपनी सब कैटेगरीज हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक कैटेगरी की सब कैटेगरीज देखेंगे एक एक लेक्चर में। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, 3 लेक्चर्स होंगे आपके जिसमें आपको टेंसेस और वर्ब्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और जो मैंने आपको बोला था कि हम इसको टैबुलर फॉर्म में रख के काम करेंगे ताकि आपको ज़्यादा जो है पढ़ना ना पड़े, आराम से आपको सब कुछ एक साथ एक टेबल में मिल जाए और ईजी रहे आप लोगों के लिए। तो वैसा ही हम करने वाले। तो आज हम कौन से टेंस की बात करेंगे, आज हम हमारे अभी की बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट की बात करेंगे और प्रेजेंट की जो कैटेगरीज हैं और अंडर उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही हम वर्ब्स की फॉर्म की भी बात करेंगे कि भाई जब हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और उसकी जो अलग सब कैटेगरीज हैं उनमें हम वर्ब्स की जो फॉर्म है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, टेंस शुरू करने से पहले वर्ब्स के हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वर्ब्स क्या हैं और वर्ब्स में भी किस तरीके के अंदर वर्ब्स आते हैं, है ना। मतलब 2 या 3 तरीके के वर्ब्स होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो सिंपल हम पहले क्या देखेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज देखेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो मेन वर्ब्स की तरह काम करते हैं। मेन वर्ब जिनके बिना मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखो तो प्राइमरी वर्ब्स इन द बोल्ड फंक्शन एज मेन वर्ब्स बिकॉज ईच ऑफ देम कैन स्टैंड अलोन एंड ऑल्सो कैरी अ मीनिंग। सिर्फ इनको लिखने से, सिर्फ इन वर्ब से क्या हो रहा है, आपका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ये आपको अकेले भी बता देंगे कि आपका क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं जब वो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो उनको अगर हम पूरे सेंटेंस में भी ना रखें, उनको अकेला ही हम लिख दें ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इससे ये काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो द जग इज ऑन दी टेबल। ठीक है, जग कहाँ है, ऑन दी टेबल। आई हैव अ बिग हाउस, क्या है मेरे पास, एक बिग हाउस। तो यहाँ पे देखो जैसे आप देख रहे हो जो इज ऑन और हैव ये सब है, ये आपके मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। अगर मैं हैव को सिर्फ अकेला लिख दूँ तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई तो ये मतलब कोई चीज़ उसके पास है, कोई चीज़ पोजेस करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं वो काम करते हैं, ये आपको टेबल में और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब अगर हम इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब्स की तरह देखें, प्राइमरी ऑक्सिलरीज अभी हमने देखे मेन वर्ब की तरह जो खुद अकेले रहकर भी एक मीनिंग निकाल सकते हैं, बट अगर प्राइमरी ऑक्सिलरीज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो उनका क्या रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब जो है हमारा उसको हेल्प करते हैं, ये अकेले नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, और इनका कोई लेक्सिकल मीनिंग भी नहीं होता, मतलब इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, बस ये जो ग्रामर के हिसाब से अगर आपका सेंटेंस बनता है उसमें मदद करते हैं। जैसे शी इज प्लेइंग अ मैच। ठीक है, तो प्लेइंग तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि भाई वो खेल रही है ना, इस तरीके से। आर द बॉयज बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर,
आर, यहाँ पे जो इज और आर आ रहा है ये तुम्हारे इस तरीके से वर्ब्स हैं जिससे तुम्हें पता चल रहा है कि भाई काम क्या हो रहा है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग और पनिश्ड, है ना। पनिश से तुम्हें पता चल रहा है किसी को सजा दी जा रही है, प्लेइंग से तुम्हें अकेले पता चल रहा है कि किसी के खेलने की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये तो तुम्हारे मेन वर्ब कहला देंगे, जो अकेले भी रहेंगे तो तुम्हें इनका मीनिंग पता चल जाएगा। बट इनको एक सेंटेंस में पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने पड़ते हैं, जो आपको टेंस भी बता देंगे भाई किस टेंस में बात चल रही है ना, और हो क्या रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके काम करते हैं। अब इसमें एक मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज बेसिकली क्या करते हैं, देखो ये क्या बता रहे हैं तुम्हें, ये मेन वर्ब्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है साथ में हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जैसे पहले एग्जांपल देखो उससे समझो। ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, ही कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे जो तुम्हारा ड्राइव है ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि ड्राइव से तुम्हें क्या पता चल रहा है, अगर मैं अकेला ड्राइव भी लिख दूं तो तुम बोल दोगे हाँ मैम गाड़ी चलाने की बात हो रही है ना। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का सेंस समझना। मेन वर्ब वो होते हैं जिनको अगर मैं तुम्हें अकेले भी बोलूँ ना तो तुम मुझे उसका मीनिंग बता दोगे कि हाँ मैम इसका ये मीनिंग होता है ना। जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन ड्राइव अ कार। तो ये जो ड्राइव है इससे तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ भाई गाड़ी चलाने की बात हो रही है, ये तुम्हारा मेन वर्ब हो गया। और यहाँ जो कैन है वो क्या दिखा रहा है, उसकी कैपेबिलिटी दिखा रहा है, उसकी एबिलिटी बता रहा है कि भाई वो कर सकता है, वो कार ड्राइव कर सकता है, मतलब उसको कार ड्राइव करना आती है। तो यहाँ तुम्हारा जो कैन है वो क्या है, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया एक तरीके से, ठीक है। वैसे ही द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे तुम्हारा जो हेल्प है उससे तुम्हें पता चल गया कि हाँ भाई मदद की बात हो रही है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मेन वर्ब, और शुड करनी चाहिए, है ना। तो शुड जो है वो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। और शुड क्या शो कर रहा है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कि भाई इसको ये चीज करनी चाहिए, ये इसकी ड्यूटी है एक तरीके से। इट मे रेन टुडे, रेन क्या हो गई तुम्हारी, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया कि हाँ भाई बरसात होने की बात हो रही है। मे तुम्हें क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से बात होती है। और जब हम मे लिखते हैं ना तो मे के मोस्टली चांस यही होते हैं कि वो चीज़ होगी, ठीक है। मतलब जब देखो एक चीज़ होती है यहाँ पे माइट और मे, वो तुम्हें मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर मैंने बोला आई मे कम, है ना, आई मे कम, तो 80% चांसेस है कि मैं आऊंगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई माइट कम, तो 50% चांसेस है कि मैं आऊंगी और 50% चांसेस है कि मैं नहीं आऊंगी। तो यहाँ माइट और मे का डिफरेंस समझना। मे हम तब यूज करते हैं जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज की, है ना, 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जिस चीज की, ठीक है। और माइट हम कब यूज करते हैं, जब चीज क्या हो, 50-50 हो। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारी बात हुई। अब इन सेंटेंसेस में देखो, ड्राइव, हेल्प, रेन तो तुम्हारे मेन वर्ब हो गए जो अकेले भी तुम्हें मीनिंग दे रहे हैं ना। और तुम्हारा कैन, शुड और मे, ये क्या हो गया तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब्स जो पर्टिकुलर चीजें बता रहे हैं। सिंस दीज ऑक्सिलरीज डिनोट सम पर्टिकुलर मूड्स और एक्सप्रेशन, दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। जो चीजें कोई चीज दर्शा देती हैं, चाहे वो मूड हो चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, वो आपके किस में आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। प्राइमरी तो आपके कौन से हो जाते हैं, ये इज आर वाले और ये प्लेइंग, ड्राइव, ये सब वाले जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम आते हैं। और जो चीज़ किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एबिलिटी शो कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, ठीक है। तो वर्ब जो है वो इतने ही है बस, जो मेन जो है जो आपके सेंटेंस में मोस्टली जिस तरीके से काम आते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि भाई वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। और जो वर्ब्स जो मूड वगैरह, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें बताते हैं वो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। देख लो एक बार फिर आगे चलेंगे इसके। अब हम टेंस की बात करें तो हम आज प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं और उसकी जो अंदर सब कैटेगरीज हैं उनकी बात करने वाले हैं ना। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब नॉर्मल, सरल वाला, है ना, कि भाई मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैं आज मुझे ये पसंद है, या फिर,
है ना, इस तरीके से जो हम बात करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में बात हो रही हो, है ना, जो बात कहाँ हो रही हो, प्रेजेंट में हो रही हो और बिल्कुल सरल तरीके से हो रही हो, वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो इसमें हमको इतना जो है थियरी में नहीं जाएंगे, मैं आपको इस टेबल में ही बता दूंगी कि किस तरीके से आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो वर्ब्स के साथ मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर पहले तो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है ना, और क्या होता है साथ में? बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस होता है ना, या ऑब्जेक्ट, यही होता है एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली काम करने वाला या जिसके द्वारा हो रहा है, काम करने वाला या जिसके द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं भी हो सकती हूँ, तुम भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, है ना, वो भी हो सकते हैं, इस तरीके से बात होती है। यहाँ पे नाम भी हो सकता है किसी का, ही शी, ठीक है, ही और शी। ही किसके लिए लगाते हैं? हम अगर किसी लड़के की बात कर रहे हैं, ही उसका प्रोनाउन हो जाता है, शी लड़की का प्रोनाउन हो जाता है। अगर इसमें जैसे मैंने सपोज करो किसी का नाम भी बोल दिया यहाँ पे, है ना, सपोज करो मैंने बोल दिया राम, लक्ष्मी, है ना, तो भी हम इसी वाली चीज में उसको रखेंगे, ही शी वाले कॉन्टेक्स्ट में ही रखेंगे। ठीक है, एक वाले में, क्लियर? आई में मैं अपना नाम भी बोल सकती हूँ, है ना, आई भी बोल सकती हूँ। वी में मैं एक से दो लोगों का नाम बोल सकती हूँ, मेरा और मेरे किसी दोस्त का। यू में मैं तुम्हारा नाम बोल सकती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये तो तुम्हारे सब्जेक्ट हो गए। अब देखो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हो आप, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से? जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो हेल्प कर रहे हैं, डू डज वाले, है ना, ये वाले जो वर्ड्स हो गए आपके। और मेन वर्ब जो आपका मेन चीज बता रहे हैं, लाइक, पसंद करना, है ना, वो हो जाते हैं। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है, जो यहाँ पे क्या है? कॉफी। अब सीधा सा काम समझना, जब भी हम आई वी यू दे की बात करते हैं, हमें ऑक्सिलरी वर्ब की नीड नहीं पड़ती है, हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, और दूसरी चीज एक और याद कर रखना, जब हम आई बोलते हैं, यू बोलते हैं, या एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, तो हमारा जो वर्ब होता है ना, उसमें एस नहीं आता। ठीक है, एस नहीं आता। ठीक है, ये सिर्फ आई और यू का जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक्सेप्शन। ठीक है, बाकी जब ही शी या कोई एक बंदे का नाम आ रहा है, तब आपका क्या होता है? एस लगता है आगे वर्ब में। ये चीज़ क्लियर रखना है ना। तो क्या होता है, मतलब कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब जो दिखने में कैसा होता है? प्लूरल, मतलब एस लगता है आगे। तो मैं इसको सिंपल ऐसे बोल दूं। ठीक है, देखो जो हमारी बुक्स बताती है हमें, तो बुक्स तो हमें क्या बताती है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, है ना। बट इससे क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बार। तो इसको कैसे ध्यान रखोगे तुम? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि प्लूरल किसी भी चीज का हमें बनाना होता है तो हम मोस्टली एस पुट करते हैं, एस पुट करते हैं ना। तो इससे क्या होता है, हमें ज्यादा ध्यान रहेगा। तो तुम इस तरीके से ध्यान रखना, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, आई और यू को हटा के, ठीक है, आई और यू को हटा के याद रखना ये चीज, आई और यू काउंट नहीं होगा इसमें। ठीक है, आई और यू काउंट नहीं होगा। ही शी किसी का नाम, कोई ऑब्जेक्ट है, तब अगर हम बात करेंगे तो हम सिंगुलर के साथ प्लूरल क्या यूज करेंगे? वर्ब, मतलब एस लगा हुआ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आई यू के साथ हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगा, है ना। लाइक है तो लाइक ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। और अगर एक से ज्यादा लोग हैं, वी दे या कोई 2 लोग या 4 लोगों के नाम तुम ले रहे हो, तब भी तुम्हारा वर्ब कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट समझ आया? बुक के हिसाब से तो बुक तो क्या कहती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। बट हमें अगर याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जिसमें एस आ रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो एक से ज्यादा हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब जिसमें एस नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है तुम्हें। किसके लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। यहाँ पे सिर्फ अभी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, अभी हम आगे और टेंस में नहीं गए। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, जब तुम्हारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके कैसे सेंटेंस होते हैं? जो क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ना नहीं आता। मैं नहीं कर रहा,
है ना, ये नहीं आता, मतलब नो नॉट कुछ नहीं लिखा जाता, सिंपल फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद आपके सेकंड सेंटेंसेस आते हैं जो होते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप नहीं कर रहा, नहीं पसंद है, जहाँ पे ना आ जाए, नहीं आ जाए, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आपके तीसरे सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे आप किसी से इंट्रोगेशन कर रहे हो, बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब एंड में क्वेश्चन मार्क आता है जिसमें, ठीक है, इस तरीके से बात हो रही है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। 3 तरीके के सेंटेंस हैं आपके, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव जिनमें ना बोला जा रहा है, और इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया है। चलो अब सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखोगे ना, ये वाले दोनों सेंटेंस आपके कौन से हैं, अफर्मेटिव हैं, ठीक है। ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये आपके अफर्मेटिव हैं, ठीक है। जब आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हो, तब आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। मेन वर्ब ऑब्वियसली यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन में वर्ब तो यूज होता ही है ना। तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका सेंटेंस है मुझे कॉफी पसंद है ना, तो आपने क्या बोला, आई लाइक कॉफी। अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो तुम्हें कॉफी पसंद है, तो तुम क्या बोल रहे हो, यू लाइक कॉफी। यहाँ पे देख रहे हो तुम, आई और यू के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंपल लाइक यूज कर रहे हैं, है ना। और ये कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक बार ध्यान रखना इस बात को। अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म होती है ना, तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ तो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी लाइक, ठीक है। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है। एक फॉर्म है आपकी फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या कहलाती है आपकी, लाइक, ठीक है। लाइक्स जो एस लग जाता है ना, जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आप प्लूरल लगा रहे हो, एस लगा रहे हो उसमें आगे, तो वो आपका कौन सा होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है, ठीक है। वो आपका वर्ब का कौन सा कहलाता है, फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। तो फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म जो है वो हम किस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। इतना ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आएगा, थर्ड फोर्थ सेकंड नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ 2 ही तरीके के वर्ब आते हैं, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जो सिंगुलर फॉर्म है बस लाइक जैसे लिखा हुआ है, या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है जो प्लूरल फॉर्म है जिसमें एस लगा हुआ होता है, लाइक्स हो जाता है, ठीक है। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो सिर्फ 2 तरीके के वर्ब याद रखने, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जो नॉर्मल आपका वर्ब है और फिफ्थ फॉर्म उसकी क्या हो जाएगी, उसमें बस एस लगा दोगे तो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहाँ पर। तो सिर्फ इस वाले में जब हमें बात करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम सिर्फ 2 ही तरीके के वर्ब की फॉर्म की ध्यान रखेंगे, फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल है बिल्कुल, जो बिल्कुल बेसिक ओरिजिनल फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म बस उसमें एस लगा देना है तुम्हें, वो उसकी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आप कब यूज करते हैं, जब हम आई यू वी दे की बात कर रहे हो। फिफ्थ फॉर्म हम कब यूज करते हैं, जब हम ही शी या किसी एक बंदे की बात कर रहे हो, किसी के एक बंदे के नाम की बात कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके ऐसे ही बनते हैं, मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, यू लाइक कॉफ़ी, हमें कॉफ़ी पसंद है, वी लाइक कॉफ़ी, उन्हें कॉफ़ी पसंद है, दे लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ पे अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ कि भाई उसे कॉफ़ी पसंद है, तो ही लाइक्स कॉफ़ी। लड़की की बात कर रही हूँ, शी लाइक्स कॉफ़ी, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अगर मैंने किसी पर्सन की बात कर दी, राम या रमा लाइक्स कॉफ़ी, क्लियर, समझ आ गया यहाँ पे आपको डिफरेंस। आई यू को छोड़ के इस तरीके से काम करता है सिंगुलर और प्लूरल का वर्ब, क्लियर, ठीक है। अब अगर ये तो हो गए हमारे सिंपल अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अगर मैंने बोला मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है, अब इस केस में याद रखना 2 ऑक्सिलरीज काम आते हैं, डू और डज। देखो डज हमेशा कब यूज करोगे, जब किसी का नाम है या उसका प्रोनाउन यूज हो रहा है, उस केस में आप डज यूज करते हो, कोई ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। किसी का नाम या उनके आप प्रोनाउन यूज करो या कोई ऑब्जेक्ट है तो आप डज यूज करते हो, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा आई वी यू दे यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, डू,
ठीक है, वही सेम चीज़ है जहाँ पे आई यू वी दे जो है उसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो आगे भी आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि भाई जो सिंगुलर है ही शी या किसी का नाम, उसमें आपको डज यूज़ करना है। तो डू और डज का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। डू कब यूज़ होता है, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो या आपके सामने कोई खड़ा हो उसके बारे में बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी एक पर्सन की बात कर रहे हो, चाहे उसका नाम ले रहे हो या ही या शी बोल रहे हो, तब आप डज लगाते हो। क्लियर हो गया। इसके आगे आपको बताना है नहीं, नहीं पसंद है, तो आप क्या लगाओगे इसके बाद, नॉट। दोनों केसेस में नॉट लगता है और फिर वापस से फॉर्म जो है आपका किस तरीके से लग जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ही शी कुछ भी है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लाइक्स नहीं करोगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही शी या किसी का नाम हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर नेगेटिव में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब की सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म यूज होगी। क्लियर। डू और डज वाला कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया यहाँ पर। तो अगर मैंने सेंटेंस बोला मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, किसी सामने वाले से बोल रहे हो तो यू डू नॉट लाइक कॉफ़ी, है ना। आप और अपने किसी दोस्त साथ में मिलकर आप उसकी बात कर रहे हो तो वी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, डू नॉट डोंट, है ना। वी डोंट या डू नॉट एक ही बात होती है, अब फर्स्ट ऑफ लगाना होता है, इतना सबको पता है बच्चों को, है ना मेरे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैंने बात करी किसी पर्सन की, है ना, रेखा डज नॉट लाइक कॉफ़ी, डजेंट, है ना, डज नॉट या डजेंट सेम बात होती है ना। और अगर मैं किसी के प्रोनाउन से बात करूँ तो ही डजेंट लाइक कॉफ़ी, शी डजेंट लाइक कॉफ़ी, लाइक्स नहीं लिखोगे। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में जब ही शी या किसी का नाम आता है तब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म चलती है, बाकी पूरे में आपकी वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चलती है। अब अगर मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब्स तुम्हारे आगे आ जाएंगे और सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आगे आने का मतलब डू और डज आगे आ जाएगा। डू किसके लिए लिखोगे, आई वी यू दे के लिए। डज किसके लिए लिखोगे, ही शी या किसी का नाम है तो उसके लिए। बाकी पूरा सेम चलेगा और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। जैसे डू आई लाइक कॉफ़ी, क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। डू वी लाइक कॉफ़ी, क्या हमें कॉफ़ी पसंद है। डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या उन्हें कॉफ़ी पसंद है ना। अब अगर मैं किसी तीसरे पर्सन की बात कर रही हूँ, किसी लड़के की बात कर रही हूँ, क्या उसे कॉफ़ी पसंद है, डज ही लाइक कॉफ़ी। लड़की की बोल रही हूँ तो डज शी लाइक कॉफ़ी, किसी का नाम ले रही हूँ तो डज रमा लाइक कॉफ़ी, है ना, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप नेगेटिव, अफर्मेटिव और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब का आपको फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ध्यान रखना है, और फिफ्थ फॉर्म भी सिर्फ किसके कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना है, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो जिसमें ही शी या किसी का नाम आ रहा है। क्लियर। उसके अलावा सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन बता रखा है कि किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, चलें आगे। समझ आ गया। बस तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये टेबल जब एग्जाम से पहले जब आपको टेंसेस एक बार रिवाइज करने हैं तब बस आपको अब ये टेबल देखनी है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ आपको सब कुछ दे दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको पढ़ो और बस फिर मस्त रहो। अगले दिन मज़े से सॉर्ट होके पेपर दे के आना अपना। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सेंटेंसेस कैसे होते हैं इसमें। द कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट संडे। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हें मैंने बताया, देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। पहली बात तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कोई ना नहीं है, तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है ना। तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। दूसरी बात अफर्मेटिव है और क्या है, एक सिंगल चीज की बात हो रही है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हमारे हिसाब से प्लूरल वर्ब, है ना, जिसमें एस लगता है। इसलिए यहाँ पे स्टार्ट्स लिखा हुआ है। कौन सी फॉर्म है ये, फिफ्थ फॉर्म यूज हुई हुई है, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ शी स्विम्स एवरी मॉर्निंग, देखो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि शी लिखा था
तो हम क्या करते हैं, शी के साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हमने स्विम के आगे एस लगा दिया है, स्विम्स कर दिया उसको, है ना। इस तरीके से ध्यान रखोगे, आपके कोई सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई डोंट वॉश द डिशेज, देखो अब यहाँ पे हमारे कौन से सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट और डू नॉट सेम चीज होती है, आई था इसलिए मैंने डोंट लिखा है, डू नॉट लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो फॉर्म कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, वॉश ही है, ओरिजिनल फॉर्म है। वी सी देम एवरी वीक, वी है ना, आई वी यू थे जब भी हम लिखते हैं तो हम कौन सी फॉर्म पुट करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, हम उन्हें हर हफ्ते मिलते हैं या देखते हैं, क्लियर। आई डोंट लाइक टी, नेगेटिव सेंटेंस है, आई के साथ डोंट आ जाता है ना, और फॉर्म फर्स्ट ही चलेगी। शी वॉन्ट्स टू बी अ डेंटिस्ट, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, और क्योंकि यहाँ पे क्या था, शी के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फिफ्थ फॉर्म। तो देखो यहाँ तक तो वर्ब की क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी, एस लगाती है क्या हो गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, बस एस लगाते ही, ठीक है। काउज ईट ग्रास, काउज लिखा है यहाँ पे, देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव। माई कैट रन्स वेरी फास्ट, सिंगल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, मतलब फिफ्थ फॉर्म लगाओगे क्योंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। शी हैज अ बीहाइव फुल ऑफ बीज, ठीक है, शी हैज क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये देखो, ये जब आगे मैं तुम्हें समझाऊंगी ना आगे वाले वर्ब्स उसमें समझ आएगा, बट यहाँ से इतना समझ लो, जब आप शी बोलते हो, जब आप सिंगुलर यूज करते हो तो आप हैज लगाते हो, शी के साथ हैज, ही के साथ हैज लगता है, ठीक है। माई सन लिव्स इन लंडन, देखो एक सिंगल बंदा है तो आप जब लिखोगे तो उसको फिफ्थ फॉर्म में करके लिखोगे क्योंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, इस वाले को छोड़ दो, ये मैं आगे समझाऊंगी तुम्हें, ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं कर रही मैं तुम्हें, समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया किस तरीके से कहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन से फॉर्म की वर्ब लगाई जाती है ना। और अफर्मेटिव में ही आपको सिर्फ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ध्यान रखनी है, बाकी तो रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस, जो चीज अभी भी चल रही है ना, जो चीज अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, प्रेजेंट में है लेकिन अभी भी चल रही है, ऑन गोइंग है, तो इसको ध्यान रख लो गोइंग से, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ध्यान रखना है तो ध्यान रख लो ऑन गोइंग। क्यों बोल रही हूँ मैं ऑन गोइंग, क्योंकि तुम्हें हर वर्ब में क्या लगाना है, बस आईएनजी, समझ आया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऑन गोइंग से याद रख लो क्योंकि तुम्हें हर वर्ब में इसमें क्या लगाना होता है, आईएनजी, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल वर्ब है उसमें बस आईएनजी लगाना। और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसमें भी आप आईएनजी लगा देते हो। जेरेंट पढ़े हैं ना हमने, बस वही, ठीक है, ध्यान आ गया इतना। अब अगर मैंने जो है वही सेम चीज है, आई वी यू दे, अब इसमें देखो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, है ना। सेंटेंस देखो यहाँ पे, अब ध्यान देना, ये तीनों जो हैं ये अफर्मेटिव हैं, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये नेगेटिव हैं, और ये तीनों तुम्हारे इंट्रोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दे दिया। अब चलो वापस स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा चलता है इसमें, अब इज एम आर, ठीक है, इज एम आर हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और जो मेन वर्ब होगा उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ध्यान रखनी है, आईएनजी लगाना है, ठीक है, जो भी वर्ब है उसमें बस आईएनजी लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो आई के साथ हर किसी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एम लगता है। आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रही हूँ, तो मैं अभी भी पी रही हूँ ना, इसीलिए मैंने ड्रिंकिंग लिखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं वी यू दे की, तो जब भी आप एक से ज्यादा लोगों की बात करते हो तो हम आर यूज करते हैं, ये तो हमें शुरू से पता है ना, और यू के साथ भी हम आर ही यूज करते हैं, ये भी हमें पता है। तो यू आर ड्रिंकिंग कॉफी, तुम कॉफी पी रहे हो, वी आर ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग कॉफी, वे कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, सिंपल। अब अगर हम ही शी की बात करें, मतलब
ऑब्वियसली एक पर्सन की बात करें या किसी का नाम लेके भी बात करें तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, है ना। ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, रेखा इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, है ना। इस तरीके से बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तो कोई दिक्कत होगी बच्चों को, क्योंकि तुम्हें कंटिन्यूस टेंस की जब बात हो प्रेजेंट में तो तुम्हें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ध्यान रखनी है बस, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। और पता है जब तुम एंड में जब तीनों हम कर लेंगे ना टेंसेस तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा सब में जो है ना वर्ब कहीं नहीं जा रहा, वर्ब का फॉर्म वही रह रहा है ना। जब वो होगा मैं एंड में बताऊंगी तुम्हें, अभी फिलहाल तुम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो। अब इस टेबल से तुम्हें क्या क्या मिला, तुम्हें क्या यूज़ करना है, इज एम आर यूज़ करना है, जो तो हम नेचुरली आराम से कर लेते हैं, यहाँ तो हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है इज एम आर कब लगता है ना। उसके अलावा सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म याद रखनी है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना तो बहुत ईजी है, सिर्फ आईएनजी लगाना है उसमें और तो कुछ भी नहीं करना। देखो कितना ईजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल ड्रिंक, है ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दो ड्रिंकिंग, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस लगा दो ड्रिंक्स। 3 फॉर्म तो हमें ऐसे ही याद हो गई, है ना। इस तरीके से क्या होता है आप आराम से ना बना सकते हो, आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि आपको फॉर्म कैसे बनानी है वर्ब की, इजी है ना। चलो अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो नेगेटिव में देखो वही आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर, ही, शी के साथ इज, आगे बस आपको क्या लगाना है, नॉट। बहुत इजी है, कंटिन्यूस टेंस सबसे इजी है, हर टेंस के कंटिन्यूस टेंस बहुत इजी है क्योंकि इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। बस आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, है ना, मैं कॉफ़ी नहीं पी रही। वी आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, हम कॉफ़ी नहीं पी रहे। यू आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी नहीं पी रहे। दे आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी नहीं पी रहे। ही और शी के साथ इज लगाना है, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी नहीं पी रहा। शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी नहीं पी रही। रेखा इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, रेखा कॉफ़ी नहीं पी रही। सिंपल, है ना। अब जब हम इंट्रोगेटिव में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब आगे शिफ्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट पीछे कर देते हैं। बस वही, एम आई ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। आर वी ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या हम कॉफ़ी पी रहे हैं। आर यू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पी रहे हो। आर दे ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या वह कॉफ़ी पी रहे हैं। इज़ ही ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी पी रहा है। इज शी ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी पी रही है। इज रेखा ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या रेखा कॉफ़ी पी रही है। बस इतना सिंपल आपका यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस टेबल से आपको सब चीज़ें याद रहेंगी, वर्ब की फॉर्म्स भी याद रहेंगी, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी याद रहेंगे, और किस फॉर्म में क्या चेंज करना होता है वो भी याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनके पूरे सब्जेक्ट के फॉर्मेशन दिए हुए हैं आपको, वो आप इस टेबल में से आराम से याद कर सकते हो। क्लियर, देख लो एक बार, फिर इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं हम। चलें आगे देख लें, चलो देखो, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। द बॉयज आर एक से ज्यादा है ना। जब मैंने बोला दे हो, है ना, या एक से ज्यादा व्यक्ति हो तब आप आर यूज करते हो। तो द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। सिंपल, यहाँ तो वर्ब की 4 फॉर्म लगेगी, सब में 4th फॉर्म लगेगी, बस हमें इज एम आर का ध्यान रखना है। व्हीकल्स आर, देखो जहाँ भी प्लूरल होगा वहाँ पे आर लगेगा, सिंपल। माई सिस्टर इज, सिर्फ एक सिस्टर की, एक ही की बात हो रही है इसलिए इज लगाया मैंने। वी आर गोइंग, वी के साथ हम आर लगाते हैं, और गोइंग तो हमारा 4th फॉर्म है ही कि भाई हम जो है अगले महीने काठमांडू जा रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्टरिंग, यहाँ पे ध्यान रखना तुम्हारा सब्जेक्ट यहीं पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद और चीज़ें आ रही हो तो यहाँ पे सिंगुलर ही बात हुई है क्लाइमेट की, इसलिए तुमने ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज़ किया। और ऑल्टरिंग क्या है तुम्हारा, वर्ब का 4th फॉर्म, कि भाई दुनिया का जो क्लाइमेट है वो बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। द पॉल्यूशन इन काठमांडू वैली इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। अब यहाँ देखो सिर्फ सिंगल पॉल्यूशन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे इज लिखा है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई इतना दूर जाके लिखा है, वो इसी की बात हो रही है, चीज़ तो यही है, इसी की तो बात चल रही है, ठीक है, कि भाई पॉल्यूशन जो है काठमांडू का वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। माई हेल्थ इज गेटिंग वर्स, मेरी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इट इज गेटिंग ओल्डर, जो भी चीज़ है वो पुरानी होती जा रही है या ओल्ड होती जा रही है। आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ शेक्सपियर, आई है तो एम लगाएंगे, है ना, आई एम, और वही 4th फॉर्म रीडिंग रहेगा कि भाई मैं शेक्सपियर की एक बुक पढ़ रही हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, मैं ग्रामर के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ। तो यहाँ समझ आ गया किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब्स याद रखने हैं, क्योंकि वर्ब का तो सिर्फ 4th फॉर्म लगेगा, और वर्ब का 4th फॉर्म तो बहुत ईजी है, आईएनजी तो लिखना है बस आगे, है ना, सिंपल, इस तरीके से देखना है। क्लियर हो गया, चलो देख लें आगे।
नेक्स्ट जो आता है आपका इसी कैटेगरी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट का मतलब बिल्कुल परफेक्टली काम हो चुका है ना, काम हो चुका है, ये समझ लो, ठीक है, काम हो चुका है, परफेक्ट से ये याद रख लेना, चुका है, ठीक है। परफेक्ट टेंस क्या कह रहा है आपका, चुका है, मतलब आप वो काम कर चुके हो, तो कर चुका है, बस इतना ध्यान रखना आपको परफेक्ट से, ठीक है। कंटिन्यूस से क्या याद रखना था, ऑन गोइंग, क्योंकि आईएनजी लग रहा था, फोर्थ फॉर्म लग रहा था, है ना। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि भाई परफेक्ट है मतलब परफेक्टली काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ब की जो फॉर्म ध्यान रखनी है वो है थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, ठीक है। अभी मैं बता दूंगी एंड में सारी फॉर्म्स। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपके वो हैव और हैज़ वाले आते हैं, ठीक है। हैव और हैज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आई वी यू दे में तो हम हैव यूज़ करते हैं, है ना, जैसे हम आई वी यू दे में पहले वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, आगे सेम चीज़ है ना। और ही और शी में आपको हैज़ यूज़ करना है, या कोई सिंगल बंदा है तो आप हैज़ यूज़ करते हो उसके लिए। क्लियर है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आई वी यू दे के लिए आप हैव यूज़ करोगे ऑक्सिलरी वर्ब, और ही और शी या किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम है तो हैव यूज़ करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी हैज़ यूज़ करते हैं ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सामने लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक, है ना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, वही लगेगी हर उसमें, ठीक है। आप अगर मैंने जैसे अफर्मेटिव में बात की तो मैंने बोला कि भाई आई हैव ड्रंक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी है या पी चुकी हूँ, इस तरीके से बात होगी, ठीक है। वी हैव ड्रंक कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी पी है या पी चुके हैं। यू हैव ड्रंक कॉफ़ी, तुमने कॉफ़ी पी है या पी चुके हो, इस तरीके से, मतलब कि आप पी चुके हो, आपने कर लिया है वो काम, ठीक है। ऐसे अगर मैं नेगेटिव में बात करूँ तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हैव या हैज़ के बाद नॉट लगाना है ना। जैसे कि भाई वी हैव नॉट ड्रंक कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी नहीं पी है, नहीं पी चुके, इस तरीके से बात करो आप कि भाई आपने भी नहीं पी, आपने ख़त्म नहीं की है, इस तरीके से बात चल रही है। ऐसे ही आई के साथ होता है और ऐसे ही शी और ही के साथ हैज़ लगाते हो, और किसी का नाम है मदिया हैज़ नॉट ड्रंक कॉफ़ी, है ना, मदिया ने कॉफ़ी नहीं पी है, इस तरीके से बात हुई है, ठीक है। और अगर इसी में हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो वही ऑक्सिलरी वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे आ जाता है। आई वी यू दे के केस में हैव आगे आ जाएगा, हैव आई ड्रंक कॉफ़ी, क्या मैंने कॉफ़ी पी है या पी ली है ना, इस तरीके से बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी का नाम दे दिया मैंने, हैज़ रमा ड्रंक कॉफ़ी, क्या रमा ने कॉफ़ी पी ली है या पी चुकी है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ हैव और हैज़ का ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी ईजी है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। जब हम सारे टेंसेस कर लेंगे ना तो मैं क्या करूँगी, आपको एक अलग से टेबल बना के दूंगी, लास्ट वाला जो लेक्चर होगा ना, इसका लेक्चर नंबर 3, उसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी जहाँ पे आपको क्या होगा, पूरा फॉर्मेट दे दूंगी मैं कि सब्जेक्ट आपको कैसे, सेंटेंस आपको कैसे बनाना है इस टेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैज़ और हैव लगाना है तो भाई जब एक चीज़ हो, किसी एक बंदे का नाम हो या किसी एक का प्रोनाउन यूज़ हो रहा हो तब हैज़ लगाना है, बाकी तो सारे केसेस में एक से ज़्यादा लोग हो तो भी हैव, और खुद हो तो भी हैव, सामने वाले से बोल रहे हो तो भी हैव, या खुद की और तुम्हारा जो दोस्त है उसकी बात कर रहे हो तो भी हैव लगाना है, और वर्ब की तो फॉर्म थर्ड ही लगानी है, बस सिंपल, है ना। क्लियर, इसके वो देख लो आप थोड़े से एग्जाम्पल्स। द बर्ड्स हैव माइग्रेटेड टू वार्मर क्लाइमेट्स, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पे वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ना वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तुम किस तरीके से ध्यान रखो, पास्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म तुम कैसे ध्यान रखो, पास्ट, है ना, क्योंकि काम क्या तुम्हारा हो चुका है, मतलब काम तुम्हारा कहाँ जा चुका है, पास्ट में जा चुका है, लेकिन तुम उसे किस उसमें बात कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस में बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो किस तरीके से लिखोगे, तुम ईडी करके लिखोगे। जैसे ड्रिंक का तो चलो ड्रंक हो गया, वहाँ हम ड्रिंक्ड नहीं लिखते हैं ना, ड्रंक लिखते हैं, लेकिन जैसे स्टार्ट था तो स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्टिंग, स्टार्टेड, इस तरीके से बात होती है, ईडी लगता है। तो तुम्हें वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, वो मैं तुम्हें होगा तो एक टेबल दे दूंगी, ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हें ऐसा है ना कि भाई काम हो चुका है, देखो इस चीज़ से ध्यान रखना है तुम्हें कि भाई काम जो है परफेक्टली हो चुका है, मतलब काम जो है वो
थोड़ा सा पास्ट में जा चुका है, भले से 1 सेकंड के लिए पास्ट में क्यों ना गया हो, तो पास्ट वाले जब भी हम वर्ब्स लिखते हैं तो हम मोस्टली ईडी लगाते हैं उसमें, या फिर यू एन के इस तरीके से लगाते हैं, वो मैं तुम्हें आगे समझा दूंगी, ठीक है, जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे ना तब, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो तो उस केस में ईडी भी लग सकता है, ठीक है। जैसे लव वाला था, जैसे लाइक वाला था तो लाइक, लाइक्स, है ना, लविंग, लाइकिंग, ऐसे लाइक्ड, लव्ड होता है ना। इस तरीके से ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है फर्स्ट जो भी वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ड्रिंक के लिए कभी भी नहीं लिखते ना ड्रिंक्स, ड्रैंक्स, ऐसे नहीं लिखते, ड्रैंक या ड्रंक लिखते हैं हम, है ना। और यहाँ पे अगर हम जब लाइक की बात करते हैं तो लाइक, लाइक्स, लाइकिंग, लाइक्ड, इस तरीके से बात होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो है वो यू एन के भी जा सकता है, मतलब यू भी लग सकता है, और मोस्टली तो वैसे ईडी लगता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत थोड़े से एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपको, जैसे ड्रिंक वाला केस है ना, उसमें आपको ड्रंक लिखना पड़ता है, मोस्टली ईडी ही लगता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी अभी, है ना। द बर्ड्स हैव माइग्रेटेड टू वार्मर क्लाइमेट्स, यहाँ पे एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है ना बर्ड्स, इसलिए मैंने क्या लगाया, पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या डाला है मैंने, माइग्रेटेड। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, माइग्रेट, है ना, जो वो ट्रैवल करती हैं, जगह बदलती हैं बर्ड्स। तो अगर मुझे उस काम को बताना है कि भाई ये परफेक्टली हो गया है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, उसको पास्ट में डालने के लिए क्या कर दोगे, ईडी लगा दोगे, ठीक है। आप यहाँ तो आप नहीं लगा सकते ना, माइग्रेट, टंग, माइग्रेट, वो यू एन के या यू डी वाला तरीके से तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, ईडी लगा देते हो पास्ट में बताने के लिए। क्लियर हो गया, ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है माइग्रेट की। द ड्राइवर हैज, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की बात हुई है इसलिए मैंने हैज लगाया है। द ड्राइवर हैज पार्क्ड द कार, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, पार्क होती है ना। अब पार्क को तो तुम पर्क करके नहीं लिख सकते ना, उसको तो मतलब ही चेंज हो जाएगा अगर यू लगा दोगे तो, इसलिए ईडी लगाओगे, ठीक है। तुम्हें खुद सेंस आ जाता है, इंग्लिश में हमें सेंस बहुत अच्छे से आ जाता है, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। तो तुमने क्या किया, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ईडी लगा दिया इसमें बस, है ना, कि भाई ड्राइवर ने जो है आराम से कार जो है गैरेज में लगा दी है या लगा चुका है। द फोटोग्राफर हैज कैप्चर्ड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, कैप्चर, ठीक है। कैप्चर है तो बस डी लगाना था तुम्हें, कैप्चर्ड, ठीक है। फोटोग्राफर ने क्या किया है, बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर ली हैं, है ना, कर चुका है, परफेक्टली कर लिया, इसलिए कैप्चर्ड लिखा है मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। द वॉलंटियर्स हैव, देखो वॉलंटियर्स एक से ज़्यादा हैं इसलिए मैंने क्या लगाया, पहले तो हैव लगाया, और प्लांटेड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसकी, प्लांट, है ना, प्लांट करना, ट्री लगाना। तो उसकी आपको थर्ड फॉर्म बनानी, तो आप कोई इसको प्लांटंग किया ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, चेंज थोड़ी कर दोगे मतलब ही, तो आप क्या लिखोगे, बस ईडी लगा दोगे, प्लांटेड, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या किया, पार्क में नए ट्रीज लगाए, लगा चुके हैं मतलब, ठीक है। द ऑथर हैज, एक ही है, एक सिंगल ऑथर की बात हो रही है ना, तो हमने क्या लगाया, हैज लगाया। अब राइट का थर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे आप, रिटन, अब यहाँ पे राइटेड नहीं होगा, है ना, राइट, रोट, रिटन, इस तरीके से काम चलता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, रिटन अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, ठीक है। ये जो रेयर वाले जो थोड़े से जो एक्सेप्शंस है ना, ये मैं तुम्हें जब हम पास्ट टेंस करेंगे ना उसमें मैं तुम्हें अलग से और समझा दूंगी कि आपको किस तरीके से थर्ड फॉर्म बनानी है। क्लियर, नेक्स्ट बात हो रही है आई हैव, जब हम आई लगाते हैं तो हम हैव लिखते हैं ना, और ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। ईटन सुशी एट दैट रेस्टोरेंट बिफोर, मैंने यहाँ पहले भी सुशी खाई हुई है, मतलब आप एक बार परफेक्टली ये काम कर चुके हो। शी हैज नेवर सीन, ठीक है, सी, सॉ, सीन, सीज जो होते हैं, तो सीन आपकी क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म होती है। वी हैव ऑलरेडी, शी हैज नेवर, देखो नेवर यहाँ पे जैसे हम नॉट लगाते हैं या नेवर लगाते हैं, देखो हैज़ के बाद लगाया है हमने ना, और शी था तो इसलिए हैज़ लगाया, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है पहली बात तो, ठीक है। शी हैज़ नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट, उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा ना। वी हैव, वी है तो हैव लगाओगे। ऑलरेडी बुक्ड, बुक का थर्ड फॉर्म बुक्ड, आर फ्लाइट टिकट्स, हमने ऑलरेडी अपने टिकट्स बुक कर लिए हैं। ही हैज़, ही के साथ हैज़, और क्योंकि क्या बोलते हैं, लिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years, वो 5 साल से न्यूयॉर्क में रह रहा है या रह चुका है। आई के साथ हैव, रिसेंटली, स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड। अ न्यू हॉबी, मैंने एक नई हॉबी शुरू की है। दे हैव टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, जैसे देखो रिटन, टेकन, है ना, ये कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं। दे हैव टेकन, क्योंकि आप टेक्ड नहीं लिख सकते ना, इतना तो हमें मतलब हमारा सेंस ही बोल देता भाई तुम गलत लिख रहे हो, है ना। तो टेकन द डॉग फॉर अ वॉक,
एवरी डे दिस वीक, ठीक है, वो मतलब जो है हर हफ्ते इस दिन डॉग को लेके जाते हैं, तो ये वो परफेक्टली कर रहे हैं पहले काफ़ी टाइम से। इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें लास्ट एक और कैटेगरी आती है, वो देख लो, ठीक है। वो कैटेगरी क्या होती है आपकी? परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, उन दोनों को आपको क्या करना है? मिला देना है। मिला देना है तो यहाँ पे फॉर्म तो कौन सी रखोगे? फोर्थ फॉर्म ही रखोगे, आईएनजी वाली जो हमने कंटिन्यूस में रखी थी वही फॉर्म रहेगी। बस यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक और जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है बीन, ठीक है। एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो और जुड़ जाता है, जो सब में सेम आता है, बीन। सिर्फ तुम्हें बीन याद रखना है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात क्या होती है कि भाई ये काम मैं काफ़ी टाइम से करता चला आ रहा हूँ, मतलब काफ़ी मुझे टाइम हो गया है और मैं अब तक ये काम करता चला आ रहा हूँ। जैसे मैं भाई काफ़ी टाइम से टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं वो कर रही हूँ काफ़ी, मुझे जैसे 2 साल 3 साल हो गए और मैं अभी भी कर रही हूँ, तो ये चीज़ मैं प्रेजेंट में बताऊंगी ना, क्योंकि मैं अभी भी वो चीज़ कर रही हूँ। जहाँ भी है, हूँ, ये सब आ जाता है ना, वो सब हम प्रेजेंट में बात करते हैं। तो उस चीज़ को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिलाना पड़ता है बताने के लिए कि भाई मैं ये काम काफ़ी लंबे समय से करती चली आ रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप बात कर रहे हो ना, आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से जब बात होती है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस बताते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, वही जैसे हमने परफेक्ट में क्या किया था, हैव हैज यूज कर रहे थे, वही रखना है। आई वी यू दे के लिए हैव, ही शी के लिए हैज, नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है, और वो क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव है तो बस इंटरचेंज कर देना है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी को, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, एक और ऑक्सिलरी वर्ब जोड़ना है, बीन। सब में बीन आएगा, और क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है इसमें साथ में, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो चलती आ रही है, वो चलती रहेगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा कि भाई उस टाइम से अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ। तो जो आपका पास्ट से जितना भी टाइम हो, जैसे कि मैंने आपको बोला 2 साल से 3 साल से, तो वो टाइम आपको यहाँ लास्ट में सेंटेंस में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो इसमें परफेक्ट के आपने क्या क्या जोड़ा? परफेक्ट का आपने हैज हैव ले लिया है, ठीक है। कंटिन्यूस का आपने क्या जोड़ा? फोर्थ फॉर्म ले लिया है, आईएनजी वाला। और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए जो आपने बीच में एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है वो क्या है? बीन है, जो आपको चाहे सेंटेंस कैसा भी हो यूज़ करना है। नेगेटिव के केस में नॉट लगा देना है बीच में, है ना, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। और जब आपका इंट्रोगेटिव है तब तो बस आपको क्या करना है? हैज़ हैव आगे ले जाना है और सब्जेक्ट पीछे ले आना है। और इसके क्या करना है आपको? जब आपका वर्ब लगा लिया आपने, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद आपको टाइम बताना है कि कब से करते चले आ रहे हो अभी तक, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा सेंटेंस है कि भाई मैं जो है, जैसे सपोज करो मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं 2 महीने से कॉफ़ी पीती आ रही हूँ, है ना, मतलब भाई मैंने जो कॉफ़ी की हैबिट डाली है अपने अंदर वो 2 महीने से डाली है। तो आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सिंस 2 months, फ्रॉम 2 months, इस तरीके से बात होती है ना, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे नेगेटिव में बात करूँ कि भाई मैंने 2 महीने से छोड़ी हुई है, तो आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सिंस 2 months, मैंने 2 महीने से कॉफ़ी पी ही नहीं है ना। क्या तुमने 2 महीने से कॉफ़ी पी नहीं है? तो हैव यू बीन या हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी। यहाँ पे तुम नॉट, तुम्हारा जो इंट्रोगेटिव में जो जिस तरीके से बात करना चाह रहे हो, अगर तुम नेगेटिव फॉर्म में बात करना चाह रहे हो तो बीच में नॉट लगा देना, पॉजिटिव में बात करो तो मत लगाना, इस तरीके से तुम्हारा काम चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पर अभी सेंटेंस से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये टेबल जो है वो आपको याद रखनी कि किस फॉर्मेट में आपका सेंटेंस बनेगा और क्या क्या कब कब यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लो, फिर मैं इसके सेंटेंस से तुम्हें बिल्कुल इसको क्लियर कर दूंगी। चलो, अली हैज़ बीन, अली एक सिंगल बंदा है इसलिए हैज़ लगेगा, बीन लगा दिया मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अली हैज़ बीन पेंटिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हें पता चल गया कि हाँ ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। द रूम फॉर 2 hours, अली हैज़ बीन पेंटिंग द रूम फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने मैंने क्या क्या किया?
यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डाला, यहाँ ऑक्सिलरी डाला, बीच में बीन डाला, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म डाला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाला और यहाँ पे टाइम डाल दिया। इस तरीके से मैंने अपना सेंटेंस बनाया और मेरा सेंटेंस बन के क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, अली हैज़ बिन पेंटिंग द रूम फॉर 2 आवर्स। अली 2 घंटे से जो है उस रूम को पेंट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है, ही इज स्टिल पेंटिंग इट, वो अभी भी पेंट कर रहा है, मतलब वो 2 घंटे से कर रहा है और अभी भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो समझ आ गया, यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया जिससे हमें क्या पता चला कि भाई वो पास्ट में मतलब 2 घंटे पीछे से भी करता आ रहा है और अभी तक उसका काम चल रहा है, इसीलिए उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोला गया है। सेकंड देखो, जिमी हैज़ बीन वर्किंग, जिमी सिंगल है तो मैंने हैज़ लगाया, अफर्मेटिव है तो बीन लगाया, नॉट नहीं लगाया है। अब वर्किंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, किस क्या काम कर रहा है, पोस्टमैन का काम कर रहा है, कब से, सिंस 2009। जब आप देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप है ना किसी सन की बात करोगे ना, जब आप ईयर बता रहे हो प्रॉपर 1999 2009, तब आप क्या लगाते हो, सिंस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप कोई ईयर बता रहे हो तो आप सिंस लगाते हो। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई वो 2009 से लेकर अब तक जो है कैसे पोस्टमैन की पोस्ट पे काम कर रहा है। ही इज स्टिल वर्किंग एज अ पोस्टमैन, वो अभी भी पोस्टमैन की जॉब पे ही काम कर रहा है। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग जस्ट नाउ। ठीक है, पहले आपने बता दिया कि भाई मैं जो है थका हुआ हूँ, क्यों, बिकॉज अब आई के साथ हम हैव लगाते हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डायरेक्ट बीन लगाया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म डाल दिया रनिंग, और अभी जस्ट आप दौड़ के आए हो तो जस्ट नाउ। ठीक है, मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं बस अभी दौड़ रहा था या दौड़ रहा था, है ना, इस तरीके से। आई हैव बिन टीचिंग एट दिस स्कूल सिंस 2015। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, सन बताया कि 2015 से, और आई के साथ हैव लगता है, अफर्मेटिव है तो बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म टीच का टीचिंग हो जाएगा। तो मैं इस स्कूल में कब से, 2015 से पढ़ा रही हूँ, है ना। टॉम हैज़ बीन, सिंगल है तो हैज़, बीन लगा दिया, अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव हो, बस अगर यहाँ नॉट आ जाता बीच में तो ये नेगेटिव हो जाता है ना। कैचिंग, कैच का फोर्थ फॉर्म कैचिंग। फिश, कब से, सिंस सनसेट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें जब कोई सन की, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ भी तो सिंस सनसेट है, नहीं, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई जब कोई ईयर आ रहा है ना, जब 2009 2015 आ रहा है, तब तो तुम्हें वहाँ पे मतलब कंपलसरी है कि सिंस ही लगाना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ तो तुम सिंस सनसेट, फ्रॉम सनसेट कर सकते थे, यहाँ तुम कर सकते हो, लेकिन वहाँ तो तुम्हारा कंपलसरी हो जाता है कि जब भी कोई ईयर की बात कर रहे हो तो तुम सिंस ही लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। He has been enjoying sound sleep for 6 hours। ठीक है, ही था तो हैज़ लगा दिया, वो कब से, 6 घंटे से बहुत अच्छी नींद में सो रहा है या enjoy कर रहा है नींद अपनी। She has been taking tea for many years। ठीक है, देखो दिख रहा है कहाँ पे for लगा रहे हैं, कहाँ पे from लग रहा है, तो ये ध्यान रखना। और since जो है वो पर्टिकुलर है, वो कंपलसरी है आपको जब आप किसी ईयर की बात कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई वो जो है कब से, काफ़ी सालों से चाय पी रही है, ले रही है। आई हैव बिन रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। द आर्टिस्ट हैज़ बीन ड्राइंग सीनरी फॉर 3 आवर्स, जो आर्टिस्ट है वो कब से, 3 घंटे से सीनरी बना रहा है और अभी भी बना रहा है। एलन हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट सिंस 2019, मतलब एलन क्या है, एक डॉक्टर है और वो 2019 से अभी तक अपना काम कर रहा है ना। इस तरीके से बात हो रही है। तो समझ आ गया आपने क्या करना है, हैज़ और हैव कब लगाना है, बीन लगेगा इसमें जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हो, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दो बस। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम भी बताना पड़ेगा कि भाई उस टाइम से अभी तक करते आ रहे हो, जिससे पता चले कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें देखो क्या तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो तुम्हें कौन कौन सी फॉर्म ध्यान रखनी है। अगर हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, तो तुम्हें क्या करना था, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म ध्यान रखनी थी, फर्स्ट, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म सिर्फ किस केस में ध्यान रखनी थी, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो और ही या शी हो या किसी का नाम हो, है ना, क्लियर। उसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ा, कंटिन्यूस
कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसमें आपको क्या ध्यान रखना था, वर्ब की कौन सी फॉर्म ध्यान रखनी थी, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म सबके लिए, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ध्यान रखनी थी, जिसमें क्या होता है, सिर्फ आपको आईएनजी लगाना होता है, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म में आपको क्या करना होता है, बस एस लगाना होता है ना। और वर्ब इसमें क्या करना था, आईएनजी लगाना था, और इज एम आर और ये सब तो आप ध्यान रख ही सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट किसकी बात की थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना था, हैज और हैव का ध्यान रखना था पहले तो, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब में आपको क्या ध्यान रखना था, हैज और हैव का। हैव आपको सिर्फ किस केस में लगाना था, ही, शी, या किसी का नेम, या कोई सिंगल, कोई भी ड्राइवर जो भी है ना, कोई भी सिंगल प्रोफेशन उसके लिए, ठीक है। और साथ में आपको किस कौन से वर्ब का ध्यान रखना था, इसमें थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना था बस, ठीक है। थर्ड फॉर्म में आप जो है, किसी फॉर्म में ई एन भी लग रहा था एंड में, किसी में ई डी भी लग रहा था, किसी में ए एन के लग रहा था, सॉरी यू एन के लग रहा था, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। लास्ट हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये जो दोनों मिलके पढ़े थे, तो इसमें एक तो आपको यही हैज़ हैव का ध्यान रखना था, है ना, हैज़ हैव का ध्यान रखना था, ठीक है। साथ में बस क्या लगाना था, आपको बीन लगाना था, ठीक है। अगर अफर्मेटिव है तो डायरेक्ट लिखोगे, नेगेटिव है तो बीच में नॉट लगाओगे पहले, फिर बीन लिखोगे, ठीक है। और ध्यान कौन सी थी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही थी, आईएनजी वाली, ठीक है। इसके बाद क्या करना था, इसमें ऑब्जेक्ट था, सब में ही था ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या, टाइम भी बताना था, ठीक है। टाइम के लिए आपको जब भी कोई ईयर हो, 2019 हो, 2002 हो, 1999 हो, उससे पहले आपको सिंस लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वर्ब की फॉर्म्स ध्यान रखनी थी, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पे आपको केस किस तरीके से काम करना था, ठीक है। इसको एक बार देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको जो है एक जगह सब कुछ मिल जाए। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, प्रेजेंट टेंस है ना, और बहुत इजी है, टेबुलर फॉर्म में तो बहुत इजीली याद हो जाएगा सबको, ठीक है। इसके जो मैंने एग्जांपल्स दिए उनको कोशिश करना सॉल्व करने की, खुद से दूसरे एग्जांपल्स देखना, उनको सॉल्व करना, है ना। तो इस तरीके से जो है आज की जो आपकी क्लास है वो यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हमने बात कर ली है प्रेजेंट टेंस की, कल फ्यूचर या पास्ट में से कोई एक टेंस उठाएंगे, उसकी भी सारी एक साथ कैटेगरीज रख देंगे, और उसका भी मैं लास्ट में तुम्हें इस तरीके से समराइज़ कर दूंगी। फिर जब हम लास्ट क्लास लेंगे, उसमें जो है मैं एकदम लास्ट में क्या करूँगी, एक टेबल दे दूँगी जिसमें सारे तुम्हें कि कैसे सेंटेंस फॉर्म होंगे इनके हिसाब से, इन टेंसेस के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको वर्ब्स भी क्लियर हो गए होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, मेन वर्ब्स जो हैं वो क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हैं, और किस तरीके से जो है इनकी फॉर्म बदली जाती है टेंस के अकॉर्डिंग, और किसकी फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म जो है वो मोस्टली कब यूज़ होती है, आपकी पास्ट या फ्यूचर में यूज़ होती है, ठीक है। सिंपल में तो सेकंड फॉर्म अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, क्लियर। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।